डिजिटल आजादी में हम लोग एक साथ आकर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। हर रोज सुबह 6:50, 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, 8:30 बजे तक क्लास चलती है। और हर रोज डिजिटल मार्केटिंग सीखते भी हैं, साथ ही साथ इंप्लीमेंट भी करते हैं। इस ट्रेनिंग से गुजरकर जो अपना खुद का इकोसिस्टम बना लेता है उसे हम रचयिता कहते हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ऐसी ही एक रचयिता से मिलाना चाहता हूं, जिनके पास एएम टेक्निकल डिग्री है, होम मेकर है, घर बनाती हैं, घर को संभालती हैं, ट्यूशंस भी सिखाती है, मैथ्स और साइंस सिखाती हैं। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और इनके ससुर जी ने इन्हें प्रोत्साहित किया कि वो डिजिटल आजादी के साथ जुड़कर अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। आइए जानते हैं इनकी बाकी की कहानी और इनका सफर इन्हीं की जुबानी। मैं इस समय इनवाइट करना चाहता हूं प्रमिला यादव जी को, जो कि हमारी रचयिता है। स्वागत है आपका प्रमिला जी इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुकी हैं। कैसा महसूस थैंक यू करती सर, हैं? थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत मैं सर शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि मैं डिजिटल रचयिता बन गई हूँ। फैंटास्टिक। हम जी सब सर। आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आपके बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करती थी और ये डिजिटल मार्केटिंग तक कैसे पहुंची? सर मैं तो अभी फिलहाल यहाँ लखनऊ में हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पोजीशन में थे, टीसीएस टाटा कंज्यूमर सर्विसेज एज ए डिजिटल ऑपरेशन मैनेजर। उनकी जॉब चली गई और सर फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे। तो फिर उसके बाद जो है हमने 2 ढाई साल करीब गुजारा किसी तरह से। और फिर हम अच्छे टीचिंग का कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद जो है हमारे ससुर जी आए, मेरे बेटे का जन्मदिन था और हमारे ससुर जी आए यहाँ पे। उन्होंने आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, और वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कोर्स ज्वाइन करके। उन्होंने कहा बेटा आप मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा गिफ्ट। लेकिन सर जब उन्होंने आपके कोर्स के बारे में बताया और मैंने जब आपकी पहली क्लास की लोकनीति की, सर मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और सर आपका कोर्स किया, फिर मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा सर इम्प्रूवमेंट पाई। मैं वो शब्दों में नहीं कह सकती सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी थी। लेकिन सर आपका कोर्स करने के बाद और मतलब मुझे शुरू में ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी बेटी है, 14 साल की बेटी है मेरी। उसने मुझे बहुत ज्यादा सर कहा कि नहीं नहीं, सपोर्ट किया, उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। और उसके सपोर्ट का नतीजा था कि मैं सर आज आपके सामने हूँ और रचयिता बन पाई हूँ सर। और सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सर इजी वे में इतना अच्छा बताया कि मुझे नहीं लगता सर कि कोई भी ऐसा होगा जो इतनी अच्छी लैंग्वेज आप सिखाते हैं कि कोई भी सीख सकता है सर। वो बहुत ही इजी वे में थैंक यू सिखाते सो हैं सर मच। आप। थैंक यू सो मच। आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत साल यस। पढ़ाई की है। ईएमआई यस सर। क्रैक करना इतना आसान नहीं होता, मैं जानता हूं। यस सर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज अपॉर्चुनिटीज की कमतरता है। यस और सर। इसीलिए मैं ये प्रेरणा लेता हूं कि रेडी टू यूज नॉलेज आज जन जन तक पहुंचे। खास करके इंडिया में जो टीचर्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं, ये यस अपने सर। घर से काम कर पाए, अपने घर से यस। अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए, ताकि यस। उनके पास एक इनकम की सोर्स भी आ जाए, उनका परिवार भी फले फूले, और एजुकेशन जो है वो हाई क्वालिटी में अफोर्डेबल और अवेलेबल हो हर हिंदुस्तानी के लिए। यस सर। सो फैंटास्टिक कि आज आप टीचर हैं, आज आप ट्यूशंस लेती हैं, बच्चों को यस सर। पढ़ाती हैं, यस सर। मैथ साइंस। इट्स अ नोबल जॉब, इट्स अ नोबल जॉब। एंड यस सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक जी। सर मैं डिप्रेशन में बहुत जा रही थी, तो मैंने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया सर आसपास के, क्योंकि जी। सर मैं बच्चे, मेरे दो बेटे हैं। तो वो अभी एक 7 साल का, एक 9 साल का है। तो फिर जॉब अभी मैंने कई जगह सर्च की। एक्चुअली मैं से यूपी बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ। हम्म। और आजकल स्कूलों में ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपको कुछ नहीं आता सर।
तो फिर मैंने आसपास के बच्चों को मैंने कहा, अगर मेरे पास इतनी नॉलेज है, अगर मैं नॉलेज अगर इन बच्चों को नहीं दे पाऊंगी तो सर ये नॉलेज पूरी पूरी वेस्ट जानी है। तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और सर मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। और लेकिन सर जब आपका सर कोर्स मिला ना, तो उसके बाद तो सर मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई सर। अब मैं अपने अंदर सर एक नई प्रमिला देखती हूँ सर, जो कहीं खो गई थी आज से 10-15 साल में। वो सर अमेजिंग अमेजिंग चेंज आ गया है सर अब मेरे अंदर। अब मुझे लगता है सर मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। अब मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अब तक मैंने ठीक है बच्चों को देखा, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ सर। फैंटास्टिक। हस्बैंड को, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ सर। अपने पैसे हंड्रेड कमाना परसेंट चाहती हूँ सर, हंड्रेड एकदम परसेंट आप कर पाएंगे। आपकी तरह बनना चाहती हूँ सर। 100% कर सकती है, 100% बन सकती है। और अब डिप्रेशन का ड भी आपके आसपास नहीं आएगा, क्योंकि ड से डिजिटल आजादी आपकी जिंदगी में आ चुका है। यस और ये सर, पूरा यस। परिवार, हम सब आपके साथ हैं। यू जस्ट नीड टू रीच आउट। सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अब सिर्फ कदम आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। आप हमारी रचयिता हैं। यस सर, यस सर। थैंक्स, थैंक्स सर, फैंटास्टिक। थैंक सर। आप मैं आपका जितना थैंक्स करूँ ना सर, वो बिल्कुल कम है सर। थैंक यू सो मच प्रमीला जी। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 डे चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे यस, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यस सर, यस सर। कहीं ना कहीं जब टेक्निकल बातें करना मैं शुरू करता हूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो उसमें यस कहीं ना सर, कहीं थोड़ा सा इंग्लिश आता है या थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना आता है, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है, और फिर इसे ओवरकम कैसे करना चाहिए, थोड़ा इन्हें गाइड कीजिए। सर वैसे तो आप कोई बहुत हार्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते नहीं है सर, जी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन सर आप जैसे जैसे आप प्रोसीजर बताते हैं स्टेप टू स्टेप, वैसे हमें फॉलो करना होता है सर। जी। उसमें अगर आपने डिले कर दिया कि नहीं यार आज नहीं, कल कर लेंगे, कल लें, तो फिर सर आप फिर 30 डे चैलेंज कंप्लीट करना सर आसान नहीं है। बाकी तो सर मुझे नहीं लगता सर, आप बहुत बहुत ही इजी वे से बताते हैं सर। मुझे नहीं लगता कि सर इतनी अच्छी तरीके से, शायद अगर मैं टीचर होती आपकी जगह तो शायद मैं भी इतनी इजी वे से नहीं बता पाती सर। सीरियसली सर, आप बहुत इजी वे में बताते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है सर। लेकिन हाँ, फैंटास्टिक। जैसा आपने बताया सर, वैसा करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेंगे तो फिर तो टफ हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रमीला जी। आप जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो महिलाएं घर जी पर सर। हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, घर जी जी जी। परिवार संभाल रही हैं, आप जी जी। उन्हें बताइए कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग यूज करके वो अपनी लाइफ में इनकम के सोर्सेस क्रिएट कर सकती हैं। एक मैसेज उन्हें देकर जाइए। यस सर। सर जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, लोक नीति का कोर्स तो सर बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप कुछ और नहीं सीखते हैं एटलीस्ट लोक नीति का, तो मुझे लगता है कि हर महिला को सीख लेना चाहिए। उसमें सर बहुत सारे मल्टी सोर्सेस इनकम है। आप कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें। एसईओ करिए आप, जो है मतलब जितनी भी सारी चीजें उसमें सिखाई गई हैं। यूट्यूब पे एक नॉर्मल आप एक वीडियो, अपना वीडियो चैनल बना करके अपलोड करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है सर कि हर महिला को, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसे एटलीस्ट लोक नीति का कोर्स तो सर उसके पास होना ही चाहिए सर। और तो वो अपनी लाइफ सर बहुत बेहतर बना सकती है। यस। और आज की डिजिटल कहते हैं ना, डिजिटल आजकल डिजिटल सब कुछ हो चुका है, तो उसके साथ बिल्कुल चल सकती है सर। यस, थैंक यू सो मच प्रमीला जी। मैं ये भी थैंक यू जानना सो चाहता मच। हूं कि अब क्या प्लान है। डिजिटल मार्केटिंग सीख तो लिया, लेकिन इसे जी आप जी। अपने कामों में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सर पहले तो मेरी वेबसाइट अभी मैं उस पे चल रहा है मेरा, उस पे काम, मैं अपनी कोर्सेज वगैरह, अब मैंने सर धन नीति का कोर्स भी लिया हुआ है। हम्म। तो मैं अपनी कोर्सेज बना रही हूँ, हम्म। अपने जो भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ना मेरे ज्ञान, मतलब स्टूडेंट्स को बढ़ाना चाहती हूँ सर। और फिर उसके बाद मेरा प्लान ये है सर कि मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है ये भी सिखाऊंगी सर। जितनी भी नॉलेज मैंने आपसे ली है, अब मैं सर इसे और अब और बच्चों को देना चाहूंगी। महिलाओं, बच्चे जो लेना चाहें सर, सबको देना चाहूंगी मैं। बिल्कुल। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, इट्स अ नोबल वर्क। कई सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो कहते हैं कि हमारा नॉलेज किसी को मत देना,
हमारा कंटेंट किसी को मत सुनाना। लेकिन डिजिटल आजादी में हम अबंडेंस का विचार रखते हैं और हम सोचते हैं कि नॉलेज हर किसी के लिए फ्री होना चाहिए, नॉलेज हर यस। किसी को मिलना चाहिए, कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि मैं 10 लाख लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे आप जैसे टीचर्स और सहयोगी की एक फौज चाहिए। सो थैंक यू यस सर। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। डूइंग दिस।